मैं डॉक्टर आशुतोष लाल, सहायक प्राध्यापक समाजशास्त्र, शासकीय मुकुटधर पांडे महाविद्यालय कटघोरा। आज मैं आपके सामने जो विषय लेना चाह रहा हूँ वो है एमए समाजशास्त्र 4th सेमेस्टर और उसका प्रथम प्रश्न पत्र भारतीय समाज के सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य। इसमें से मैं आपको यूनिट 3 इकाई 3 का कॉन्सेप्ट ऑफ संस्कृताइजेशन, संस्कृतिकरण की अवधारणा को देखेंगे। संस्कृतिकरण की अवधारणा को बताने के लिए मैंने इसको 3-4 भागों में विभाग किया है। आपको मैं थोड़ी भूमिका बताऊंगा, इसका कुछ अर्थ देखेंगे अपन, इसकी कुछ दशाएं देखेंगे, इसकी कुछ प्रक्रियाएं देखेंगे और इसके कुछ दोष भी हैं। तो आइए देखते हैं। इसके भूमिका के रूप में आप चाहे तो इसमें आप लिख सकते हैं और अच्छा नंबर प्राप्त कर सकते हैं। इस कॉन्सेप्ट को लाने का श्रेय डॉक्टर एम एन श्रीनिवासन को है। इसमें उन्होंने भारत की जाति प्रथा की संरचना व संस्कृति में परिवर्तन को स्पष्ट किया है। आप देखेंगे कि जाति प्रथा में खुलापन नहीं होता, लेकिन वर्ग व्यवस्था में खुलापन होता है। खैर, परिस्थितियां जो भी हो, आधुनिक समाज में जो वैज्ञानिक ज्ञान है, शिक्षा है, औद्योगिकरण है, नगरीकरण है, धन का महत्व है, राजनीति, कानून आदि ने जाति प्रथा में परिवर्तन लाया है। आइए देखते हैं संस्कृतिकरण का अर्थ। डॉक्टर श्रीनिवास ने अपनी पुस्तक चेंज इन मॉडर्न इंडिया में लिखा है, संस्कृतिकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई निम्न हिंदू जातियां, जनजातियां अथवा अन्य समूह किसी उच्च और प्राय द्विज जाति की दिशा में अपने रीति रिवाज, कर्म कांड, विचारधारा और जीवन पद्धति बदलता है। इन्वर्टेड कामा क्लोज कर दीजिए। स्पष्ट है कि भारत में निम्न जाति के सदस्य प्राय उच्च जाति के संस्कारों और जीवन के ढंग, वे ऑफ लाइफ का अनुकरण करते हैं। संस्कृतिकरण वास्तव में संस्कृत शब्द से संबंधित है। संस्कृति सीखा हुआ व्यवहार, आप जानते हैं, जिसका संबंध संस्कारों से है। इसमें आदर्श, मूल्य, पवित्रता, अपवित्रता, धर्म, अर्थ, संसार, काम, मोक्ष आदि सभी आध्यात्मिक विचारधारा आते हैं। इस आधार पर संस्कृतिकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा निम्न जाति व समूह के लोग अपनी सामाजिक स्थिति उन्नत करने के लिए उच्च जाति के आदर्श, मूल्यों, विचारों व कार्यों व संस्कारों को अपनाते हैं। आइए देखते हैं संस्कृतिकरण में कुछ सहायक अवस्थाएं हैं, जिसमें हम पहला ले सकते हैं आधुनिक शिक्षा। समाज में उच्च स्थान पाने का आधार शिक्षा ही है। दूसरी बात है नगरों का विकास। नगरों में घनी आबादी, व्यवसाय की बहुलता और खुलापन, गतिशीलता, द्वैतिक संबंधों के कारण जाति के विषय में परवाह नहीं करते हैं। तीसरी बात है धन का महत्व। सभी जाति के लोग अपनी योग्यता, शिक्षा, कुशलता से धन कमाते हैं और अपनी स्थिति ऊंचा उठाने का प्रयास करते हैं। चौथी बात है यातायात और संचार के साधनों में उन्नति से एक स्थान से दूसरे स्थान जाने आने से जनसंपर्क से भी संस्कृतिकरण दिखाई देता है। पांचवी बात है राजनीतिक सत्ता। अपनी योग्यता, कार्यकुशलता ने नेतृत्व से शासन की बागडोर संभालने से संस्कृतिकरण का अवसर प्राप्त होता है। छठी बात देखेंगे सामाजिक तथा धार्मिक आंदोलन। बहुत से कुछ सामाजिक धार्मिक आंदोलन भी है, जिसमें गांधी जी का हरिजन आंदोलन, ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, अनेक ऐसे आंदोलन हुए जो कि जाति की स्थिति में परिवर्तन और सुधार को लाते हैं। सातवीं बात है सामाजिक अधिनियम। उदाहरण अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 आप देखिए, विशेष विवाह अधिनियम 1954 जिसमें अंतरजातीय विवाह कर सकते हैं। निम्न जाति की स्थिति इससे भी सुदृढ़ हुई है। संस्कृतिकरण की प्रक्रिया, इसमें आइए संस्कृतिकरण की प्रक्रिया को देखेंगे। प्रक्रिया में कुछ 2-4 बातें हैं, जिसमें पहला है निम्न जाति उच्च जाति के मूल्यों को अपनाते हैं। दूसरी बात है गतिशीलता को संभव बनाते हैं। और तीसरी बात है निम्न जाति के लोग उच्च जाति के वे ऑफ लाइफ को अपनाते हैं। चौथी बात है निम्न जाति उच्च जाति जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य
को आदर्श मानती है। इसलिए अनेक निम्न जाति अपने को कायस्थ होने का दावा भी करती हैं। पांचवी बात है, श्रीनिवास ने इस सत्य को भी स्वीकारा कि यह जरूरी नहीं कि संस्कृतिकरण से किसी भी जाति को जाति संस्करण में उच्च स्थान मिल ही जाएगा। आइए देखते हैं संस्कृतिकरण के कुछ दोष भी है। कुछ दोष है। पहला, स्वयं श्रीनिवास ने ही इसे स्पष्ट संकल्पना नहीं माना है, ये जटिल है। दूसरी बात है, ये देश के सभी भागों में नहीं पाया जाता। डॉक्टर मजूमदार ने एक गांव है मोहना गांव, इन्होंने यहाँ का अध्ययन किया और बताया कि जो निम्न जाति में उच्च जाति की संस्कृति को ग्रहण करने की कोई प्रवृत्ति नहीं पाई गई। मजूमदार ने एक और प्रश्न भी किया, यदि कोई निम्न जाति ब्राह्मण के समान आचार व्यवहार करने लगे तो क्या वह ब्राह्मण बन जाएगा? मजूमदार ने प्रश्न किया। चौथी बात है, मजूमदार ने बताया कि भारतीय समाज में संस्कृतिकरण की अपेक्षा असंस्कृतिकरण की प्रक्रिया अधिक है। ये कुछ उसके दोष थे जिसको आप देख सकते हैं। निष्कर्ष के रूप में आप चाहें तो लिख सकते हैं, आपने मन से भी लिख सकते हैं। संस्कृतिकरण से निम्न और उच्च जाति दोनों उन्नत होकर प्रतिष्ठित होती जाती है। धन्यवाद।